This is an ABP Life podcast. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हमेशा सबसे लेटेस्ट कारों को डेवलप करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लाती रहती है। आजकल डेवलप हो रहे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ कारें बहुत ज्यादा सेफ हो गई हैं। इसके साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी जबरदस्त हो गया है। न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ कार ड्राइव करना आपको काफी सेफ रखता है। अगर आप टेक्नो फ्रेंडली हैं और कार से जुड़े एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इनके बारे में जरूर से सुनना चाहिए। वैसे भी हम मना रहे हैं इंडिया में रोड सेफ्टी वीक। क्यों मनाते हैं इसके लिए भी जरा कुछ आंकड़े आपको बताऊंगी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर एक्सीडेंट्स शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच होते हैं, जिसमें 2 पहिया वाहनों की मौत 44% से अधिक होती है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं बेहद चिंता का रीजन है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में 4,03,116 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,55,662 मौतें और 3,71,884 लोग घायल हुए। कुल हादसों में ओवर स्पीडिंग 58.7% है, जबकि लापरवाह ड्राइविंग या ओवरटेकिंग में 25.7% शामिल है। देश में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें साल 2021 की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक रोड एक्सीडेंट्स के मामले 2020 में 3,64,796 से बढ़कर 2021 में 4,03,116 हो गए। मौतों में 16% की बढ़ोतरी हुई। रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं तेज गति की वजह से ही हुई। और आज हम बात करेंगे उन कार सेफ्टी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपको हादसे से बचाती है। साथ ही जानेंगे विदेशों में और भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले कार सेफ्टी फीचर्स कितने अलग हैं। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के FYI, जहाँ मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियर अनुराग गोयल। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। और क्योंकि रोड सेफ्टी वीक ये चल रहा है और इसी के रिगार्डिंग जो हमने पिछले साल देखा कि कितने सारे कार एक्सीडेंट्स हुए हैं, रिसेंटली ऋषभ पंत का हुआ, साइरस मिस्त्री का हुआ, तो इसीलिए आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो यही कि जो कार में सेफ्टी टेक्नोलॉजीज हैं आज के समय में और जो फ्यूचर में होंगी उनके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करें कि आज के समय में किन कार सेफ्टी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कौन सी वो कार टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी ओर हम देख रहे हैं कि ये हमें मिल सकती हैं या जिन पे काम चल रहा है। देखिए, कार टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी, बट ये सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जो आपने बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे बात करना चाहा और लोगों को अवेयर करना चाहते हो, क्योंकि रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, जिसके कारण लाखों लोगों की मौत और दुर्घटना होती। अभी मैं कुछ आर्टिकल्स देख रहा था, उसमें ये था कि 2021 में देयर आर मोर देन 1.5 लाख कैजुअलिटीज हुई हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट, विच इज रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड केसेस है और इंजरीज और अनरजिस्टर्ड इज फार मोर देन दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। दे हैव टू अंडरस्टैंड द, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, हाउ टू ड्राइव एंड हैव टू ड्राइव विथ ऑल द प्रॉपर रूल्स। क्योंकि हम कुछ भी कर लें, अनटिल पीपल कंट्रोल नहीं करेंगे, पीपल अगर ओबे नहीं करेंगे रूल्स तो होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमको जानना चाहिए ये कि क्या मेन रीजन है कार एक्सीडेंट के, विच में बी मोस्ट प्रोबेबली वो होते हैं ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग, और मेन यही है। बाकी तो ठीक है, कुछ हो गया, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, कुछ लैंडस्लाइड हो गया, दैट इज नेचुरल और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स तो रहते ही हैं। लेकिन जो आपने बात करी रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ये तो सब मैनमेड ही है, लोगों की गलती है। और क्योंकि वो सुधर नहीं रही है इसीलिए शायद कार टेक्नोलॉजीज में सेफ्टी फीचर्स लाने की शुरुआत भी की गई ताकि लोगों को ध्यान दिलाया जाए। तो लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि अब किन चीजों की बात की जाए, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज क्या होंगी? फ्यूचर टेक्नोलॉजीज बहुत सारी है, तो इवन इंडिया में भी है, रिसर्च भी हो रही है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, कंपनीज लाइक BMW, Mercedes Benz and Volvo, बड़ी कंपनीज are already implemented in their cars, but the main thing is everything comes with a cost. So these जो टेक्नोलॉजीज हैं, it also involve a lot of cost. और इंडिया being a very big market, यहाँ पे चीजें लोगों को देनी पड़ती कॉस्ट इफेक्टिव। तो क्योंकि यहाँ पे लोगों को चाहिए हाँ कार मिल जाए, बट उसकी कीमत भी 5 लाख से कम ही हो।
मुझे लगता है कि हाँ दे नीड 4 व्हीलर बट यार दैट टू नॉट एक्सपेंसिव। तो 5 लाख में आपको चाहिए सब चीज मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो आइदर गवर्नमेंट को या फिर, क्योंकि मैं यूएस में था ड्यूरिंग माय प्रोजेक्ट वर्क एंड ऑल, सो देयर आर इन यूएस में देयर आर स्टेट्स, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ही मैंडेटरी कर दिया था कि दैट यू हैव टू हैव अ बैक कैमरा इन योर कार, यू हैव टू हैव सर्टेन सेफ्टी मेजर्स इन योर कार टू ड्राइव इन देयर स्टेट। तो गवर्नमेंट ने ही कर दिया। वहाँ ये चीज कॉमन है जो कि यहाँ पर कॉमन नहीं है। कॉमन है और मैंडेटरी है, लाइक इट इज अ लॉ कि अगर आपके कार में बैक मिरर नहीं है तो यू विल बी फाइंड। तो लोगों को लेना ही पड़ता था। और यहाँ ये कॉस्ट के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे हाँ आपको जितना चाहिए, लाइक नाउ यहाँ पे आपके जेब के हिसाब से आप जितना खर्च करना चाहोगे उतना आपको सेफ्टी मिलेगी। तो हाई एंड कार्स में है, इवन मैं आई वाज गोइंग थ्रू आर्टिकल, उसमें ये लिखा था कि BMW और Mercedes someone is now apart from एयर बैग, लाइक इंटीरियर एयर बैग, वो एक्सटीरियर एयर बैग भी इंट्रोड्यूस कर चुके अपनी कार में कि अगर कहीं पे हाईवे में किसी से कोलिजन होता है, वेदर इट इज आदमी हो या जानवर हो, तो दे विल ओपन द एयर बैग एक्सटर्नली और वो थोड़ा उसको प्रोटेक्शन शील्ड मिलेगा विद द विंडशील्ड और विद द इम्पैक्ट। तो काम हो रहा है, बट ये सब लाइक एवरीथिंग कम्स विद ए प्राइस। तो वो हमको मैं देखना है कि जी और किन फ्यूचर कार सेफ्टी कार फीचर्स जो हैं उनकी बातें चल रही हैं। हाँ, और लाइक सबसे बड़ी बात तो देखो कि जो मैं ऑटो कार से राइट, उसमें तो आपको फुल इक्विप्ड, ऑल द सेंसर, ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट, एवरीथिंग इज देयर। बट जैसे कार लेके स्पीड, लाइक हर आज की डेट में इंडिया में भी हर हाईवे पे स्पीड डिफाइंड है कि 80 की स्पीड होनी चाहिए, 100 की स्पीड होनी चाहिए, बट स्टिल लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। बिल्कुल। इवन फॉग में भी ओवर स्पीडिंग करते नहीं करते। बट अगर इफ यू गो फॉर द सुपर कार्स और ऑटो कार, तो उसमें यू हैव द फीचर्स कि आप गाड़ी उसी के हिसाब से चलेगी एज पर द स्पीड लिमिट ऑफ द हाईवे, उसके बियॉन्ड जाएगी नहीं। इवन एंड उसमें सेंसर्स भी रहती हैं, अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके सामने तो इट विल स्टॉप ऑटोमेटिक, इट विल डी एक्सेलरेट, स्टॉप करेगी और अपने आप फॉलो करेगी। तो आजकल की गाड़ियां दे आर सो मच एडवांस एंड क्लेवर इनफ दैट दे कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सो दैट्स व्हाट लोग बहुत इंक्लाइंड हो रहे हैं टुवर्ड्स द automatic car like Tesla is also going to introduce a car in India, but again same thing, right? वो इतना एक्सपेंसिव होगा कि वो सिर्फ 1% लोग ही एफोर्ड कर पाएंगे। तो ये है, लाइक ऑल्सो आई वाज ड्राइविंग वन कार इन यूएस, शेवी की, तो उसमें इतने सारे फीचर्स थे लाइक SUV, उसमें फीचर्स थे लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इट वाज नॉट ऑटोमेटिक, मैनुअल था, बट उसमें फीचर थे कि अगर कोई कार आपके सामने आ रही है, सम ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग यू, तो वो उसके डैशबोर्ड से उसमें रेड अलर्ट आने लगता था और उसमें ऐसा फ्लैश होता था दैट इट विल गेट योर अटेंशन कि फ्लैश हो रहा है कि हाँ समथिंग अलार्मिंग इज कमिंग, एंड देन उसमें भी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक कम होता था। ओके, मतलब इंडिया में वो टेक्नोलॉजीज जो है वो अभी कॉमन है ही नहीं। हाँ, इट इज वेरी रेयर और विद द हाई एंड कार्स। जैसे वी हैव टू फॉलो द लेन, लाइक बोलते हैं कि हमको लेन डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। तो उस कार में ऐसा भी था कि अगर आप सो गए या आपको झपकी हो, दो कारण होते हैं ना, ये झपकी लग गई है जानबूझ के आप चला रहे हैं एक्सीडेंट का, तो आपको झपकी लग गई है या दिख नहीं रहा है, तो उसमें फीचर था कि अगर झपकी लग गई है एंड इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ योर लेन, तो वो कार के जो सीट होती थी इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। इफ यू आर गोइंग राइट साइड ऑफ द लेन, वो राइट साइड से वाइब्रेट होता था, लेफ्ट साइड जा रहे तो लेफ्ट साइड से वाइब्रेट होता था। तो वो सब फीचर्स थे। So that those are fascinating also. Along with that, those are required also to avoid any accidents. Okay. मतलब इंडिया बहुत दूर है अभी इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में, इम्प्लीमेंट करने इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो मुझे लगता है। बाकी ऐसा नहीं कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है तो एवरी कंपनी, दुनिया की टॉप कंपनीज आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट दे आर कमिंग विद द cheapest thing with the bare minimum because of the demand, क्योंकि डिमांड करेक्ट, बिकॉज सबका है कि हाँ इकोनॉमिक कार चाहिए, बस सेफ्टी तो सेकेंडरी है इंडिया में। इवन दैट इज करेक्ट ऑल्सो, इंडिया में लोगों को सेफ्टी सेकेंडरी लेते हैं, कॉमन पीपल की बात करें तो वो अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग की जो हम बात कर रहे थे, तो ओके उसमें तो आपने बता दिया था। इसके अलावा भी अगर हम बात करें कोई और जो हमने आज टॉपिक उठाया है
और कोई जानकारी जो आपको लगता है हमने कवर नहीं की हो आज के टॉपिक में? अच्छा, बट यही है कि लोगों को बहुत जागरूक होना चाहिए रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी और रोड सेफ्टी वीक। और मेन ये कि दोनों तरफ से लाइक फ्रॉम द अथॉरिटीज एंड फ्रॉम द पीपल, दोनों तरफ से लोगों को एहसास होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी का। ऐसा नहीं हो कि क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ही हैवी फाइन किए गए हैं टू वायलेट द रोड सेफ्टी, बट उसमें भी अथॉरिटीज हैं वो कम में पैसे लेके लोगों को छोड़ देती है। तो उसमें लोगों को वही फिर से रोड सेफ्टी के जो रूल्स है उसको वायलेट करने का फिर से उनको मौका मिलता है या हौसला, उनको लगता है हाँ 100 रुपए देके छूट जाएंगे, 200 रुपए देके छूट जाएंगे। तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए सो दैट, और अवेयरनेस होनी चाहिए, सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए और तो थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। जी जी। तो इसके अलावा अगर आपको जल्दी लगता है कि कोई कार सेफ्टी टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कस नहीं की हो तो वो भी आप बता सकते हैं अगर आपको लगता है। हाँ, टेक्नोलॉजी तो हमेशा इवॉल्व हो रही है, बट या मैक्सिमम हमने कवर्ड कर ली। जैसे सबसे अच्छा तो ये टेस्ला का एग्जांपल है क्योंकि उसमें सभी फीचर्स है। अच्छा, सेफ्टी मतलब आपको कुछ नहीं करना, कार विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ऐसा कुछ हो तो फिर या डेफिनेटली इट विल रिड्यूस लॉट। बट अलोंग विद दैट कार टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम सराउंडिंग का भी काम करें तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। जैसे हाईवे है हमारे, तो जैसे मैंने नोटिस किया था अदर कंट्रीज में कि हाईवे के साइड में दे हैव ए रोड लाइक 2-4 फुट का रहता है। अच्छा। तो अगर किसी का रोड कार इज गोइंग आउट ऑफ द लेन तो इट इज लाइक कर्ब रोड, सो यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी में झटके आने लगेंगे कि हाँ आप लेन से बाहर जा रहे हो। और फिर उसके बाद दे हैव ए ग्रास लैंड, ऐसा नहीं खाई डायरेक्ट करके। अच्छा। उन्होंने इतने बड़े बड़े हाईवे बनाए कि रोड के बाद फिर ग्रास लैंड है, फिर उसके बाद कुछ रहेगा। तो कुछ कोई चला भी जाता है रोड के बाहर नींद में या किसी एक्सीडेंट से तो ग्रास में जाके फंस जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी जाते जाएगी जब तक गिरे ना। ओके, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, तो मैंने भी न्यूज देखा बहुत बार कि इंडिया में कुछ एक्सीडेंट होता है तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इज वेरी मोर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। यू कैन नॉट अवॉइड एक्सीडेंट क्योंकि मैनुअल मैन इज इन्वॉल्व एंड अदर फैक्टर, बट वहाँ कैजुअलिटीज आर लेस बिकॉज द सेफ्टी मेजर्स। तो ये सब अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट या इट विल टेक टाइम एंड प्रॉपर प्लानिंग ओवर द इयर्स, तो वो कर सकते हैं। बट या लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट या लोग कर भी रहे होंगे, बट या इट विल टेक टाइम। बट वो एक थोड़ा सा ही आंकड़ा है जो उस लग्जरी को अवेल कर पा रहा होगा। करेक्ट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.